वेलकम टू GKGS बाय राज सर। आज है 15 मार्च 2024 और 15 मार्च से संबंधित जितने भी प्रकार के करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वे सारे क्वेश्चन इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए सबसे पहले देखते हैं वन लाइनर क्वेश्चन, उसके बाद चलते हैं ऑप्शन वाले क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है या किसे चुना गया? तो राइट आंसर बताएंगे सुखबीर संधू और ज्ञानेश कुमार। ये दो व्यक्ति हैं, इनको दोस्तों उपचुनाव आयुक्त के रूप में चुना गया है। और राजीव कुमार हमारे कौन है? मेन जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वह है राजीव कुमार जी हैं। चलिए नया क्वेश्चन है, वन नेशन वन इलेक्शन पर बनी समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। इस समिति के अध्यक्ष कौन है? तो जो पूर्व राष्ट्रपति हमारे रह चुके हैं रामनाथ कोविंद जी, वह इस समिति के अध्यक्ष हैं। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में 10 नई वंदे भारत ट्रेनों के संचालन के साथ अब पूरे भारत में कितनी वंदे भारत ट्रेनें चल रही है? तो टोटल कुल वंदे भारत ट्रेनों की संख्या हो गई है 102। कितनी दोस्तों? 102। न्यूजीलैंड के लिए वर्ष के उत्कृष्ट पुरुष क्रिकेटर के सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो रचिन रविंद्र को। किसे दोस्तों? रचिन रविंद्र को। नए क्वेश्चन में चलते हैं। प्रसार भारती की नई सेवा PB शब्द को किसने लॉन्च किया है? तो ये किए हैं विदेश मंत्री S जयशंकर जी ने। किसने किया है? S जयशंकर जी ने। नए क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही महतारी वंदना योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? तो ये दोस्तों छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शुरू की गई। हमने आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं। चलिए नए क्वेश्चन है, न्यूजीलैंड के लिए वर्ष के उत्कृष्ट महिला क्रिकेटर के सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो मेली केर। ये मेली केर को दोस्तों महिला है और उत्कृष्ट महिला क्रिकेटर से सम्मानित किया गया है। और पुरुष में रचिन रविंद्र को सम्मानित किया गया है। महतारी वंदना योजना के तहत पात्र विवाहित महिलाओं को प्रतिमाह कितने रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी? तो 1000 रुपये। कितने रुपए? 1000 रुपये। चलिए अब चलते हैं हम ऑप्शन वाले क्वेश्चन में। नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसे चुना गया है? तो राइट आंसर बताएंगे सुखबीर संधू, ज्ञानेश्वर कुमार, इन दोनों को, है ना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुखबीर संधू और ज्ञानेश कुमार जी को चुना गया है। नए क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में चर्चा में रही महतारी वंदना योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो राइट आंसर बताएंगे दोस्तों छत्तीसगढ़। नए क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताते हैं कि आप क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट करते भी जाइए ताकि आपको क्वेश्चन याद होते जाएं, है ना। बाद में आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, प्रसार भारती की नई सेवा PB शब्द को किसने लॉन्च किया है? तो राइट आंसर कमेंट करेंगे S जयशंकर जी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए नए क्वेश्चन है, न्यूजीलैंड के लिए वर्ष के उत्कृष्ट पुरुष क्रिकेटर के सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है रचिन रविंद्र। चलिए नए क्वेश्चन है, हाल ही में 10 नई वंदे भारत ट्रेनों के संचालन के साथ अब पूरे भारत में कितनी वंदे भारत ट्रेनें चल रही है? तो राइट आंसर बताएंगे कुल संख्या हो गई है 102। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वन नेशन वन इलेक्शन पर बनी समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। इस समिति के अध्यक्ष कौन है? तो इस समिति के अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति हमारे रामनाथ कोविंद जी हैं। कौन है? रामनाथ कोविंद जी। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में विश्व किडनी दिवस कब मनाया गया? तो राइट आंसर बताएंगे 14 मार्च को मनाया गया। देखिए दोस्तों, मार्च मंथ के दूसरे गुरुवार को प्रतिवर्ष, है ना कि 14 मार्च को। इस बार गुरुवार 14 मार्च को पड़ा दूसरा, इसलिए हमने 14 मार्च को मनाए। लेकिन मार्च मंथ के दूसरे गुरुवार को प्रतिवर्ष किडनी दिवस मनाया जाता है, विश्व किडनी दिवस मनाया जाता है। और 14 मार्च को ही प्रतिवर्ष पाई दिवस मनाया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। कौन सा दिवस? पाई दिवस मनाया जाता है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट डेज देख लेते हैं। 1 मार्च को दोस्तों शून्य भेदभाव दिवस, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया गया। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव और विश्व श्रवण दिवस मनाया गया। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया। 6 मार्च को घाना स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया गया। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। 10 मार्च को CISF का स्थापना दिवस और अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस मनाया गया।
11 मार्च को वर्ल्ड प्लम्बिंग डे मनाया गया, माफ़ी चाहते हैं, वर्ल्ड प्लम्बिंग डे मनाया गया। 12 मार्च को मॉरिशस दिवस मनाया गया। 13 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस मनाया गया। ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों जितने भी इम्पोर्टेंट डेज हो चुके हैं मार्च मंथ के, वे सारे हमने कवर अप कर लिए हैं। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं। नया क्वेश्चन है, हाल ही में राजकुमार विश्वकर्मा को किस राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर बताएंगे उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बन गए हैं? राजकुमार विश्वकर्मा। कौन बन गए दोस्तों? राजकुमार विश्वकर्मा। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। राजधानी क्या है? लखनऊ। सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। और गवर्नर हैं श्रीमती आनंदीबेन पटेल। चलिए, महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का शिलान्यास कुशीनगर में किया गया। चलिए, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का अनुदान 15,000 से बढ़ाकर 25,000 किया जाएगा। उत्तर प्रदेश ने देश में पहली बार सेमीकंडक्टर नीति लागू की है। 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट लखनऊ में आयोजित की गई। इतने फैक्ट आपको लखनऊ के बारे में याद रखना है। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में यूएनडीपी लैंगिक समानता सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो राइट आंसर बताएंगे दोस्तों। शीर्ष पर कौन रहा है? तो डेनमार्क रहा है। कौन रहा है दोस्तों? डेनमार्क रहा है। और भारत की स्थिति क्या है? तो भारत इसमें 108वें स्थान पर है। कौन से नंबर पे है? 108वें स्थान पर है भारत। ये आपको याद रखना है। चलिए, अब डेनमार्क की बात करते हैं। डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन। मुद्रा है डेनिश क्रोना। और प्रेसिडेंट है दोस्तों मटे फ्रेडरिक्सन। कौन है? मटे फ्रेडरिक्सन। ये आपको याद रखना है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में फ्रांस शीर्ष पर रहा और भारत 85वें स्थान पर रहा। मर्सर के 2023 गुणवत्तापूर्ण जीवन सूचकांक में हैदराबाद पुणे दूसरे शीर्ष स्थान पर रहा है ना। हैदराबाद शीर्ष पर रहा है और पुणे दूसरे शीर्ष स्थान पर रहा है। हैदराबाद पहले नंबर पर, पुणे दूसरे नंबर पर। ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स में डेनमार्क शीर्ष पर रहा। हंगर इंडेक्स 2023 में भारत 111वें स्थान पर रहा। ये आपको याद रखना है। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में FIH पुरुष विश्व रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो राइट आंसर बताएंगे नीदरलैंड। कौन शीर्ष पर रहा दोस्तों? नीदरलैंड शीर्ष पर रहा है। अब बात करते हैं नीदरलैंड की राजधानी क्या है? एम्स्टर्डम। मुद्रा क्या है? यूरो। और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर, माफ़ी चाहते हैं, प्रेसिडेंट कौन है? तो मार्क रूट। कौन है? राष्ट्रपति मार्क रूट हैं। ये आपको याद रखना है। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में इसाक डार, देखिए हाल ही में इसाक डार को किस देश का नया विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर बताएंगे ये पाकिस्तान के विदेश मंत्री बन गए। ये पहले अर्थशास्त्री हैं, है ना, और इनको दोस्तों इसाक डार को विदेश मंत्री बनाया गया है। ये आपको याद रखना है। अब पाकिस्तान की बात करें, राजधानी है इस्लामाबाद। पाकिस्तानी रुपया इसकी मुद्रा है। और प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ और राष्ट्रपति हैं आसिफ अली जरदारी। ये अभी दोनों नए बने हैं। चलिए बात करते हैं। भारत और पाकिस्तान ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया। पाकिस्तान ने एडवांस्ड रॉकेट सिस्टम फतेह सेकंड का सफल परीक्षण किया है। पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स सदस्यता के लिए आवेदन किया। पाकिस्तान के स्टार्टअप सी गार्ड्स ने शीर्ष जलवायु नवाचार प्रतियोगिता जीती। ये आपको याद रखना है फैक्ट। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में किसे चंडीगढ़ का नया DGP नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर बताएंगे दोस्तों। देखिए सुरेंद्र सिंह यादव। देखिए सुरेंद्र सिंह यादव जी को चंडीगढ़ का नया DGP नियुक्त किया गया है। अब कुछ नियुक्तियां बात कर लेते हैं। श्री AS राजीव को CVC में सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया। संसद सुरक्षा का प्रमुख अनुराग अग्रवाल को बनाया गया। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का सदस्य आशा लकड़ा को नियुक्त किया गया। और बैंक ऑफ इंडिया का गैर कार्यकारी अध्यक्ष MR कुमार को नियुक्त किया गया। इतने आपको फैक्ट याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी करंट अफेयर के फैक्ट हैं सारे हम इस वीडियो में कवर अप कर रहे हैं। चलिए हाल ही में टाटा मोटर्स किस राज्य में 9,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी? तो राइट आंसर बताएंगे तमिलनाडु राज्य में। कहाँ पे दोस्तों?
तमिलनाडु राज्य में। अब तमिलनाडु की बात करें, तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। सीएम कौन है? एम के स्टालिन। और गवर्नर हैं आर एन रवि। कौन है? आर एन रवि। तमिलनाडु सरकार ने परिवारों के उत्थान के लिए निंगल नलामा योजना शुरू की है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने एक राष्ट्र एक चुनाव और परिसीमन प्रक्रिया के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया है। आदिवासी महिला श्रीपति तमिलनाडु की सिविल जज बनी है। और हुंडई और आईआईटी मद्रास तमिलनाडु में हाइड्रोजन इनोवेशन वैली स्थापित करेंगे। टाटा पावर ने तमिलनाडु में 70,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। तो तमिलनाडु से संबंधित हमने सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन भी डिस्कशन कर लिए हैं। बात करते हैं नए क्वेश्चन में। हाल ही में किसे नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संधू दोनों को दोस्तों चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में किसे एनएचपीसी लिमिटेड के अगले निदेशक के रूप में नामित किया गया है? नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसके अध्यक्ष कौन बन गए? निदेशक कौन बन गए? माफ़ी चाहते हैं। तो निदेशक बन गए हैं दोस्तों, कौन बन गए हैं? संजय कुमार। देखिए संजय कुमार जी दोस्तों एनएचपीसी लिमिटेड के अगले निदेशक बन गए हैं, ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में मतदान प्रक्रिया की जानकारी के लिए किसने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ साझेदारी की है? ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ साझेदारी की है। तो ये की है दोस्तों गूगल ने साझेदारी की है, ये आपको याद रखना है। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में किसने प्रसार भारती की नई सेवा PB शब्द को लॉन्च किया है? ये हमने आपको क्वेश्चन करवा चुके हैं। तो राइट आंसर बताएंगे किसने की है दोस्तों? अनुराग सिंह ठाकुर जी ने की है। हमने आपको S जयशंकर बताए थे, लेकिन नहीं, ये हैं दोस्तों अनुराग सिंह ठाकुर। माफ़ी चाहते हैं उसके लिए, अनुराग सिंह ठाकुर जी हैं। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं। नए क्वेश्चन में है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं? तो देखिए ये दोस्तों किस देश के प्रधानमंत्री आए हैं भारत की आधिकारिक यात्रा पर? तो दोस्तों भूटान के जो प्रधानमंत्री हैं, है ना, कौन है दोस्तों? लोटे सिरे। कौन है? लोटे सिरे। ये दोस्तों भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं। तो अब बात करते हैं भूटान की। राजधानी है थिम्पू। मुद्रा क्या है? नगल तयो। क्या है दोस्तों? नगल तयो। और प्रधानमंत्री कौन है? लोटे सिरे हम बोल सकते हैं। चलिए, सभी आवारा कुत्तों की नसबंदी करने वाला दुनिया का पहला देश बना है भूटान। भूटान ने अपने सभी नागरिकों के लिए स्वयं प्रभु राष्ट्रीय डिजिटल ID की शुरुआत की है। बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी के मामले में दक्षिण एशिया में भूटान शीर्ष पर रहा है। और भूटान के छात्रों ने इलेक्ट्रॉनिक जोंगखा ब्रेल बनाया है, यह आपको याद रखना है। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में किसे संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको क्वेश्चन याद रखना पड़ेगा क्योंकि आगामी एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर आएगा, है ना। तो दोस्तों संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों मंजुला रामास्वामी जी को, है ना, मंजुला रामास्वामी जी को सम्मानित किया गया है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से। आप कुछ पुरस्कार की बात करें तो नीदरलैंड के इरास्मस पुरस्कार 2024 से अमिताभ घोष को सम्मानित किया गया। मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड नीता अंबानी को सम्मानित किया गया। रिकेन यामामोटो ने 2024 प्रित्जकर पुरस्कार जीता है और ये दोस्तों आर्किटेक्चर का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाता है। भारत को खसरा और रुबेला चैंपियंस पुरस्कार मिला है, ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में फूलदेई त्यौहार कहाँ शुरू हुआ? तो राइट आंसर बताएंगे उत्तराखंड में। कहाँ पे दोस्तों? उत्तराखंड राज्य में फूलदेई त्यौहार मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। चलिए बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून। उत्तराखंड के CM कौन है? पुष्कर सिंह धामी। और उस उत्तराखंड के गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह। कौन है? गुरमीत सिंह। अब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने हिमालय बास्केट लॉन्च किया है। समान नागरिकता संहिता लागू करने वाला, है ना, समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तराखंड बना है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने नशे के खिलाफ धामी अभियान शुरू किया। उत्तराखंड सरकार ने बाहरी लोगों के द्वारा
कृषि भूमि खरीदने पर प्रतिबंध लगाया है। संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 17वां संस्करण पिथौरागढ़ में आयोजित किया गया, यह आपको याद रखना है। और सूर्यकिरण जो है किसके मध्य होता है? नेपाल और भारत के मध्य, ये भी आपको याद रखना है ना। नेपाल प्लस भारत के मध्य में होता है, ये आपको याद रखना है। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं। अब हमारे डिटेल वाले क्वेश्चन है, पेपर कटिंग देख लेते हैं। ये है नवीन पटनायक जी, ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक जी। इन्होंने महिला कर्मचारियों के लिए ओडिशा सरकार ने की अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश की घोषणा, है ना। देखिए मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के नेतृत्व वाली ओडिशा सरकार ने विभिन्न सरकारी विभागों में काम करने वाली महिलाओं के लिए अतिरिक्त 10 दिनों की आकस्मिक छुट्टी की घोषणा की है, ये आपको याद रखना है। कर्मचारियों को सशक्त बनाने और समर्थन देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं नवीन पटनायक जी ने। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं। नए क्वेश्चन में बात करते हैं ASW देखिए ASWA मतलब SWC GRSE परियोजना के 5वें और 6ठे जहाज अग्रे और अक्षय का उद्घाटन। देखिए दोस्तों, सेलो वाटर क्राफ्ट प्रोजेक्ट के 5वें और 6ठे जहाज अग्रे और अक्षय के लॉन्च के साथ भारतीय नौसेना का जहाज निर्माण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इतना आपको याद रखना है बस। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए दोस्तों, ये है अहमदाबाद सिटी, और दोस्तों भारत सरकार और ADB ने $181 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं, ये आपको याद रखना है। अब ADB, तो दोस्तों ADB की बात करें तो ADB का फुल फॉर्म होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक, है ना। और दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ है? मनीला फिलीपींस में है। इसकी स्थापना हुई थी 1966 में। कब हुई थी? 1966 में। तो $181 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं भारत सरकार ने। चलिए, भारत और एशियाई विकास बैंक ने गुजरात में अहमदाबाद शहर के आसपास के उप शहरी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे और सेवाओं के सुधार को लक्षित करते हुए सहयोगात्मक रूप से $181 मिलियन के ऋण पर समझौता किया है और हस्ताक्षर किए हैं, ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन में चलते हैं। ये दोस्तों नदियां हैं। अब नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 14 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 मार्च को मनाया जाता है। और इसकी थीम क्या है 2024 की? वाटर फॉर ऑल। क्या है दोस्तों? वाटर फॉर ऑल, ये इसकी थीम है। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए दोस्तों, UNDP लैंगिक असमानता सूचकांक में भारत ने 14 पायदान की छलांग लगाई है ना। तो UNDP की बात करें तो UNDP का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्या है दोस्तों? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसको हम हिंदी में बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। इसके द्वारा दोस्तों जारी मानव विकास रिपोर्ट में 2023-24 के अनुसार भारत ने लिंग विभाजन को बांटने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। देश के पिछले वर्ष की तुलना में लैंगिक असमानता सूचकांक दोस्तों अपनी रैंक में 14 स्थान का सुधार किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, 2022 के आधार पर डेटा है ये भी आपको याद रखना है। चलिए बात करें भारत की, सबसे पहले शीर्ष देश देखते हैं। तो दोस्तों GII 2022 में शीर्ष रैंक वाले देश, तो सबसे पहले नंबर पे डेनमार्क, फिर है दोस्तों नॉर्वे, फिर है स्विट्ज़रलैंड, फिर है दोस्तों स्वीडन, और 5वें नंबर पे है नीदरलैंड। और भारत की स्थिति क्या है? तो भारत 108वें नंबर पे है। अब देखिए भारत की स्थिति देख लेते हैं वर्ष के अनुसार। 2022 के अनुसार भारत की 108वीं रैंकिंग है ना। 2021 के अनुसार 122वीं रैंकिंग थी, जो 14 स्थान घटकर 108 हो गई है। और 2020 में 123 थी, 2019 में 122 थी, 2018 में 127 थी, तो बहुत कम हो गई दोस्तों 2022 के अनुसार। तो चलिए दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों हमारा करंट अफेयर के वीडियो यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।